मुझे सवाल नहीं करते। हमारा सवाल है Who has given you the right to ask me whether I'm Indian or not? सारे न्याय Don't tell me this thing. अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मुसलमानों को हमेशा हिंदुस्तान में खुद को वफादार साबित करना होगा, वरना तो उन पर हमेशा उंगली उठेगी। जब भी किसी बड़ी शख्सियत की बात आती है या फिर उससे इंटरव्यू किया जाता है तो उनसे वफादारी साबित करने का सवाल जरूर आता है। इसी तरह कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला से अब ये सवाल हुआ तो उसने एंकर की धज्जियां उड़ा दी। और अगर इसी तरह हिंदुस्तान का हर मुसलमान सवाल करने वाले को जवाब दे तो आइंदा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा, मुसलमानों पर शक नहीं करेगा। खुद को इंडियन मानते हैं ना, ये है तो आप ये मुझे सवाल नहीं करते। सारे न्याय पूछेंगे कि आप हिंदुस्तानी है नहीं। हमारा सवाल है Who has given you the right to ask me whether I'm Indian or not? सारे न्याय Don't tell me this thing. You answer my question. फारूक अब्दुल्ला का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि हर कम्युनिटी के बड़े लोग अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और जब यही काम मुसलमान करते हैं तो फिर देशद्रोही के इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में भी अक्सर यही बात करता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब भी इन दोनों ममालिक के बीच कोई तनाज़ा होता है तो कीमत कश्मीर को अदा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कश्मीर का मसला हल होता है तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में लड़ाई की कोई वजह ही नहीं बचेगी। जब फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में ये बात की तो बीजेपी के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और पार्लियामेंट में बहुत बवाल मच गया। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे। ये आपके लीडर की बात है, सुनिए। अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूँ, इस हाउस से कहता हूँ। अब आप लोगों के जहनों में ये भी सवाल होगा कि अगर फारूक अब्दुल्ला खुद को हिंदुस्तानी समझता है और फिर अक्सर हिंदुस्तान पर तनकीद भी करता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए, तो इन सब से फारूक अब्दुल्ला को क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर बात समझ लेनी चाहिए कि कश्मीर के लोग यानी कि अक्सर लोग ना तो पाकिस्तानी बनना चाहते हैं और ना ही हिंदुस्तानी, बल्कि वो अपने मुल्क के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ भी है और हिंदुस्तान के साथ भी। दोनों ममालिक इन पर अपना हक जमा रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान अमन से भी चाहे तो रह सकते हैं। अगर इनकी दोस्ती हो गई तो फिर हमारा फैसला भी एक तरफ कर दिया जाएगा, जो कि हो जाना चाहिए। दोनों मुल्कों के मैं दिल साफ हूँ, दिखावट बहुत हो गई, मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशा है। बाज लोग हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों ममालिक में मौजूद हैं जो कि अमन चाहते ही नहीं। अगर हिंदुस्तान कोई अच्छा काम करता है तो पाकिस्तान उसमें कीड़े निकालता है, जबकि पाकिस्तान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान उसमें कीड़े निकालता है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की सोच एक अमन वाली सोच है, इसलिए तो पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं कि अगर वो भी मजबूत रहेगा तो खित्ता मजबूत रहेगा। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि पाकिस्तान मजबूत रहे, वहाँ पे अमन आए, वहाँ पे इमरान खान जिंदा रहे। जबकि आर्टिकल 370 हटाने की बात आती है तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि कश्मीर में हिंदू लोग पहले बसते थे। उस पर ओम पुरी ने भी एक बयान दिया था और जाहिर सी बात है कि जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात आती है तो फिर उस पर फिल्में बनने लगती हैं। 32 साल पहले कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। हिंदू मुस्लिम के तनाजात को लेकर एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर अगर हिंदू तादाद में ज्यादा हैं तो मुसलमानों पर ज्यादती होती है और अगर मुसलमान ज्यादा हों तो फिर हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये बात गलत है, क्योंकि जहाँ पर हम ये तकरीब कर रहे हैं यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, तकरीबन 65% मुसलमान हैं, लेकिन मैंने पता किया है कि यहाँ पर आज तक मुसलमान और हिंदुओं के बीच कोई भी फसाद नहीं हुआ है। मुसलमान ज्यादा है तो हिंदू के ऊपर और हिंदू जहाँ ज्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। मैं मानता हूँ आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में
कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। इस बात को लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इलाके के लोगों की खुशनसीबी कहा कि शुक्र अदा करो कि मुसलमान यहाँ अमन से रह रहे हैं और फिर भी मीडिया इस अमन को खराब नहीं कर रहा, वरना तो जहाँ पर भी मुसलमान होते हैं और अगर कोई फसाद ना हो तो ये उस जगह को बहुत ही खराब जगह दिखाते हैं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कश्मीर की मिसाल भी दे दी कि कश्मीर में बहुत अमन था, जब मीडिया वाले घुसे तो सारा अमन खराब हो गया, क्योंकि वो हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं ताकि उनको मसाला मिल जाए, बाकी अमन और फसाद भाड़ में जाए। आप खुशनसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना असल में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के दौर से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मजहब के नाम से लड़ाई झगड़े हों, और आज मजहब के नाम पर इतने फसादात होते हैं। तो इस सब का जिम्मेदार हिंदुस्तान का शहरी नहीं है, सारा कसूर सियासतदानों का है। इन्हीं सियासतदानों ने अंग्रेजों वाला फार्मूला पकड़ लिया है, क्योंकि वो भी मजहब के नाम पर तकसीम करके हम पे हुकूमत करते थे, और जब वो चले गए तो अपनी सियासत पीछे छोड़ गए हैं। आज के सियासतदान भी मजहब को लेकर अवाम के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं और हम पर हुकूमत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बीजेपी है। और इसका मैं ब्लेम डालता हूँ हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे। बांटा अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, बीजेपी के दौर में मईशत खराब हुई है, कानून के खिलाफ वर्जी सबसे ज्यादा हुई है, लेकिन फिर भी बीजेपी तीसरी बार जीत कर हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। बाकी पार्टियों ने तमाम अवाम को एक नजर से देखा, हिंदू को सिर्फ तरजीह नहीं दी बल्कि मुसलमानों को भी दिल से हिंदुस्तानी शहरी ही समझते रही है। लेकिन मोदी सरकार ने ये फर्क पैदा किया, जिसकी वजह से सारे हिंदुओं ने वोट बीजेपी को ज्यादातर दिया है, जबकि मुसलमान तादाद में कई गुना कम हैं, तो अपनी मर्जी की सरकार नहीं बना सकते। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं इन हकाइक को सुनने के बाद आपको जरूर इत्मीनान हासिल होगा। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।